आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा सवाल है किसी एलपीपी के सुसंगत क्षेत्र के कोणीय बिंदु 0, 2, 3, 0, 6, 0, 6, 8 तथा 0, 5 है। मान लीजिए कि f बराबर 4x प्लस 6y उद्देश्य फलन है। f का न्यूनतम मान किस बिंदु पर है? और यहाँ पर हमारे पास विकल्प दे रखे केवल 0, 2 पर, केवल 3, 2 पर, 0, 2 तथा 3, 0 बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु पर, और हमें दे रखा 0, 2 तथा 3, 0 को मिलाने वाले रेखाखंड के किसी भी बिंदु पर। तो आइए इस सवाल को हल करते हैं। तो यहाँ पर हमें क्या बोला है, किसी एलपीपी हमारे पास क्या होता है, रेखिक प्रोग्रामन की जो समस्या होती है, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, ये हमारे पास क्या होता है एलपीपी के। सुसंगत क्षेत्र हमारे पास वह क्षेत्र होता है जो एलपीपी का हल क्षेत्र होता है, जहां पर सारी असमीकाओं को हल करने के बाद हमारे पास जो उभयनिष्ठ क्षेत्र प्राप्त होता है उसको क्या बोलते हैं, एलपीपी का सुसंगत क्षेत्र या असमीकाओं का हल क्षेत्र। कि कोणीय बिंदु वह बिंदु होते हैं, जैसे हमारे पास मान लो कोई भी एलपीपी की प्रॉब्लम दे रही है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं ले लेता हूँ x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 2 और हमें दे रखा है x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास यहाँ पर कितनी असमीकाएं दे रखी है, यहाँ पर हमारे पास 3 असमीकाएं दे रखी है। तो कोणीय बिंदु क्या होता है, कोणीय बिंदु जैसे इन दोनों असमीकाओं का प्रतिच्छेद बिंदु, इन दोनों असमीकाओं को जब हम ग्राफ में प्रदर्शित करेंगे और दोनों रेखाओं का जो प्रतिच्छेद बिंदु होगा, इन दोनों असमीकाओं का जो प्रतिच्छेद बिंदु होता है वो क्या होता है, एलपीपी के कोणीय बिंदु। तो यहाँ पर हमारे पास कौन कौन से कोणीय बिंदु है, 0, 2, 3, 0, 6, 0, 6, 8 और 0, 5, मतलब 5 कोणीय बिंदु है। तो 5 बिंदुओं से बनी हुई कोई आकृति है जो हमारे पास क्या है, असमीका का मतलब एलपीपी का सुसंगत क्षेत्र। अब हमें यहाँ पर क्या बोला है, मान लीजिए f बराबर 4x प्लस 6y उद्देश्य फलन है। तो उद्देश्य फलन क्या होता है, जिस फलन का न्यूनतमीकरण या अधिकतमीकरण करना हो, जिस फलन का न्यूनतमीकरण या अधिकतमीकरण हमें करना होता है, मतलब न्यूनतम मान या अधिकतम मान निकलता है, उसे हम क्या बोलते हैं, उद्देश्य फलन। तो यहाँ पर हमें उद्देश्य फलन दे रखा है f बराबर 4x प्लस 6y। अब हमें क्या पूछा है, f का न्यूनतम मान किस बिंदु पे। तो जब हम सुसंगत क्षेत्र के कोणीय बिंदु ज्ञात कर लेते हैं तो न्यूनतमीकरण और अधिकतमीकरण चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, हमारे पास जो कोणीय बिंदु है उसका मान इसमें रखकर चेक करते हैं हमारे पास किस कोणीय बिंदु पे f का मान न्यूनतम आ रहा है और किस कोणीय बिंदु पे अधिकतम आ रहा है। तो मैं सबसे पहले 0, 2 मान रखूंगा, तो 0, 2 रखूंगा तो f का मान हमारे पास क्या आ जाएगा, f बराबर आ जाएगा 4 × 0 0 प्लस 6 × 2 12, तो ये तो आ गया 12। फिर 3 0 रखूंगा तो 3 0 रखने पर हमारे पास क्या आ जाएगा, f बराबर वापस 12। फिर मैं 6 0 रखूंगा तो 6 0 रखने पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 6 × 4 24, तो f बराबर आ गया 24। फिर हमारे पास 6 8 रखूंगा तो 6 8 रखने पे हमारे पास क्या आ जाएगा, तो 6 8 रखने पर हमारे पास f का मान आ जाएगा 72। और बाद में लास्ट हमारे पास बिंदु है 0, 5, तो 0, 5 रखने पर हमारे पास f का मान आ जाएगा 6 × 5 30, तो ये आ गया 30। अब यहाँ पर न्यूनतम मान हमारे पास कितना आ रहा है, 12, वो भी कितने बिंदुओं पर आ रहा है, 2 बिंदुओं पर। यहाँ पर हमारे पास क्या हो रहा है, 2 समान बिंदुओं पर, एक तो 0, 2 पर, एक 3, 0 पर, दोनों पर f का मान न्यूनतम आ रहा है। तो ऐसा जब होता है किसी भी लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में, किसी भी रेखिक प्रोग्रामन समस्या में, अगर 2 समान बिंदुओं पर न्यूनतम मान आ रहा है और 2 समान बिंदुओं पर अधिकतम मान आ रहा है, मतलब उस बिंदुओं को, इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली जो रेखा होगी, उस पूरी रेखा पर हमारे पास जो लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, रेखिक प्रोग्रामन समस्या का मान क्या होगा, न्यूनतम होगा। आप चेक किस प्रकार कर सकते हो, ये रेखिक प्रोग्रामन समस्या का गुणधर्म होता है। जैसे इसको मिलाने वाली रेखा में ले लेता हूं, हमारे पास उद्देश्य फलन था तो 4x प्लस 6y। अब इसको मिलाने वाली जैसे मैंने रेखा ले ली, यहाँ पर 0, 2 और 2 बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा का जो समीकरण होता है वो होता है हमारे पास y माइनस y1 बराबर y2 माइनस y1 बटा x2 माइनस x1, और यहाँ पर हमारा आ जाएगा x माइनस x1। तो y माइनस y1, अगर मैं ये बिंदु x1 y1 लूँ तो y1 हमारे पास हो जाएगा 2, तो y माइनस 2 बराबर y2 माइनस y1, तो ये हो जाएगा 0 माइनस 2, माइनस का 2 बटा x2 माइनस x1, तो 3 माइनस 0, ये हो जाएगा हमारे पास 3, और x माइनस x1, तो x माइनस हमारे पास x1 की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर x1 की वैल्यू हमारे पास 0, तो ये हो गया 0। अब यहाँ पर मैं इसकी समीकरण लिखूंगा, तो समीकरण हमारे पास क्या हो जाएगा, y माइनस 2 बराबर माइनस का 2 x और बटे में 3 है, हम 3 को यहाँ पर गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 3y माइनस का 6 बराबर माइनस का 2x, और यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 3y प्लस 2x माइनस 6 बराबर 0। अब मैं यहाँ पर कोई भी बिंदु में ले लेता हूँ, जैसे मैं मान लेता हूँ x बराबर 1। अगर मैं x बराबर 1 लूंगा तो हमारे पास y का मान क्या आ जाएगा, x बराबर 1 लूंगा तो 2 माइनस 6, ये हमारे पास कितना हो जाएगा, माइनस का 4। तो y बराबर हमारे पास कितना हो जाएगा, माइनस 4 उधर जाएगा तो प्लस का 4, तो y बराबर हमारे पास आ जाएगा 4 और 3। तो x बराबर 1 पे y बराबर 4 3। अब उद्देश्य फलन था हमारे पास 4x
प्लस 6y। अब मैं मान चेक करूंगा इस बिंदु पे 12 आ रहा है या नहीं आ रहा, क्योंकि हमने क्या बोला था पूरी रेखा पर 12 मान आना चाहिए, न्यूनतम मान आ रहा है तो 4x, x की जगह 1 आ जाएगा, तो 4 प्लस 6 इंटू 4/3, तो 3 से 6 कटेगा 2 बार, तो 4 इंटू 2 कितना हुआ 8, 8 प्लस 4 12, मतलब f का मान कितना आ गया 12 आ गया। इसी प्रकार अगर हमारे पास यहाँ पर दोनों बिंदु थे, दोनों के बिंदुओं को बीच में आप मध्य बिंदु लोगे, वो भी इस रेखा पर उपस्थित होगा, तो मध्य बिंदु क्या हो जाएगा 0, 2 और 3 0 का मध्य बिंदु हो जाएगा 3/2 और 0, 2 और 3 0 था हमारे पास, 0, 2 और 3 0, तो मध्य बिंदु किस प्रकार निकालते हैं x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2, तो ये हो जाएगा 1। अब इस पे मान चेक करोगे तो f बराबर 4x, तो 4 गुणा 3/2 प्लस 6y, तो 6 गुणा 1, तो 4 गुणा 3/2, 2 से 4 2 बार कटेगा, तो ये आ जाएगा 6, और यहाँ पर भी 6, 6 प्लस 6 12, मतलब इस बिंदु पर भी 12। अतः पूरी रेखा पर क्या होगा न्यूनतम मान, तो हमारे पास कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या पूछा है केवल 0 2 पे नहीं, केवल 3 2 पे नहीं, यहाँ पर बोला 0 2 और 3 0 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु पर, ये सत्य है, लेकिन हमारे पास एक विकल्प और दे रखा है 0 2 तथा 3 0 को बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड के किसी भी बिंदु पर, तो किसी भी बिंदु पर हमारे पास क्या हो जाएगा f का मान न्यूनतम होगा। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।